हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि महावीर कौन थे, उनकी लाइफ क्या थी, उनकी मेन मेन टीचिंग्स क्या है, जैनिज्म की टीचिंग्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। सो काफी कुछ है जानने को, शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। आई एम गोइंग टू गिव यू 4 ऑप्शंस एंड आई वुड लाइक यू टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये क्वेश्चन है कि जैनिज्म आप लोगों को मालूम है कि आगे चलकर 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो वो 2 सेक्ट्स कौन से हैं? सो यू हैव 4 ऑप्शन। वाज इट कपालिका एंड कालामुखा, और महायान एंड हीनयान, अजीविका एंड न्याय वैशासिका, और श्वेतांबर एंड दिगंबर? सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज गूगल ना करिए, अपने खुद की नॉलेज को टेस्ट करिए यहाँ पे, एंड प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। बट बिफोर दैट पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अबाउट जैनिज्म, कि जैनिज्म कैसे फाउंड हुआ था। सो महावीर को जैसे कि हम जानते हैं कि महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने इसका, ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। उनको वर्धमान बोला जाता था और लेटर ऑन ही वॉज बीइंग कॉल्ड एज महावीरा। सो उनको माना जाता है दैट ही इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो ये जो जैनिज्म है, इस जो जैनिज्म के फॉलोअर्स हैं उनको हम जैन्स कहते हैं। और ये जो वर्ड है, इट इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिन्ना, जिसका मतलब है विक्ट्री। तो referring to one who has attained supreme knowledge and liberation from cycle of rebirth। तो बेसिकली कौन है ये जिन्ना? जो है इसका मीनिंग विक्ट्री की, वो है जिसको ये लाइफ एंड डेथ के साइकिल से छुटकारा मिल गया एंड ही हैज अटेन्ड दी सुप्रीम नॉलेज, उसको जिन्ना बोलते हैं। सो जैन रिलीजन में आपको स्पिरिचुअल टीचर्स देखने को मिलेंगे जिसको आचार्य बोला जाता है, एंड उनको तीर्थंकर भी बोला जाता है। सो ये जो तीर्थंकर वर्ड है, इट मीन्स द बिल्डर ऑफ अ fordable passage across the sea, or in a wider sense it refers to one who helps and guides a person to take him across the ocean of life। तो वो गुरु तीर्थंकर कौन है? वो गुरु है जो एक इंसान की मदद करता है कि ये जो हमारा लाइफ साइकिल है उससे किस तरीके से उसको पार निकाला जाए। तो बेसिकली वो हमें गाइड करता है हाउ टू अटेन साल्वेशन। एंड जैनिज्म में माना जाता है, जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली, कि देयर वर 24 तीर्थंकर्स, जो कि या जिनको हम सेट्स कहते हैं, जो ये रिलीजन हमें बताते हैं। सो बिगिनिंग में यू विल सी कि जैनिज्म, शुरुआत से ही हम इस धर्म को जैनिज्म नहीं कहते हैं। तो शुरुआत में जैनिज्म को बोला जाता था नीर ग्रंथ। तो ये नीर ग्रंथ क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ नीर ग्रंथ वाज साल्वेशन। ठीक है, तो जिसको मुक्ति, जो कि मुक्ति दिलाए किससे? वर्ल्डली बॉन्ड से। तो इसको शुरुआत में नीर ग्रंथ कहा जाता था। और जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ। सो ये जो ऋषभ जी थे, इनका रेफरेंस हमें ऋग्वेद में मिलता है दैट ही इज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड ही वाज बोर्न इन अयोध्या। और इसके बाद खैर जो 22 तीर्थंकर्स हैं उनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, और हमें ऋषभ देव के बारे में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और इसके बाद जो 23rd तीर्थंकर हैं दैट इज पार्श्वनाथ, ये इम्पोर्टेंट है। तो इनको एक हिस्टोरिकल फिगर माना जाता है। ही वाज द सन ऑफ अश्वसाना, एंड ऐसा माना जाता है दैट ही हैज लिव्ड 250 years बिफोर द बर्थ ऑफ महावीर। ठीक है, और इनकी मदर का नाम था, पार्श्वनाथ जी की मदर का नाम था वामा या वाम देवी, एंड इनकी शादी हुई थी प्रभावती से, जो की थी डॉटर ऑफ द किंग नरावर्मन ऑफ कुस्थला रीजन। इसके बाद इन्होंने, व्हेन ही वाज ऑफ 30 years ऑफ एज, जब वो 30 वर्ष के थे, तो उन्होंने जो पूरा वर्ल्ड है, ही रिनाउंस दैट, सब वो अपने फैमिली को, परिवार को, सबको छोड़कर वो ही वेंट फॉर द सर्च ऑफ, इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को ढूंढने के लिए वो चले गए, एंड ही बिकेम एन एसेटिक एंड फाइनली ही गॉट एनलाइटनमेंट। और इनको ये एनलाइटनमेंट कब मिलता है? आफ्टर 84 days ऑफ डीप एंड हार्ड पेनेंस एट समेर माउंटेन्स। तो इनको भी एनलाइटनमेंट मिली है। ठीक है, इसके बाद जब उनको वो एनलाइटनमेंट मिल जाता है, तो जो ज्ञान की वो प्राप्ति करना चाहते थे, वो पूर्ण ज्ञान उनको जब मिल जाता है, तो वो फिर इसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और वो
एट अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स, 70 साल तक वो बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और इस धर्म का प्रचार करते हैं। एंड उनके बहुत सारे फॉलोवर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। अब उनकी मेन डॉक्ट्राइन्स क्या थी, तो उनकी मेन टीचिंग्स क्या थी, तो पार्श्वनाथ जी मेनली इनकी 4 टीचिंग्स हैं, जिसमें से पहली है नॉट टू इंजर लाइफ। ठीक है, किसी को आपको कष्ट नहीं पहुंचाना है। नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है। नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है। एंड नॉट टू पोजेस एनी प्रॉपर्टी बियॉन्ड योर नीड्स, तो मतलब जितनी आपको जरूरत है आपको सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी रखनी है और इसके अलावा आपको और प्रॉपर्टी गैदर नहीं करनी है। तो ये था पार्श्वनाथ जी के बारे में। सो नाउ आई हैव गिवन यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। अब हम जो मेन फाउंडर हैं, दैट इज लॉर्ड महावीरा, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो पहले हम बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बर्थ एंड पेरेंटेज। तो अगेन जैसे कि आपको बुद्धिज्म में काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था, सिमिलरली आपको महावीरा के भी टाइम पे ये चीज मिलती है कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है उनका जन्म कब हुआ था। तो सम हिस्टोरियन दे से कि ही वाज बोर्न इन 599 बीसीई एट कुंडाग्राम नियर वैशाली, बिहार। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में 599 बीसीई में। वेयर एज सम अदर हिस्टोरियंस, उनको लगता है, दे बिलीव दैट कि उनका जन्म हुआ था 540 बीसीई में। सो अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे ज्यादातर 599 ही माना जाता है। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, हु वाज द हेड ऑफ अ क्षत्रिय ट्राइब जंत्रिका। एंड जो इनकी मदर थी उनका नाम था त्रिशला, जो थी सिस्टर ऑफ चेतक द रूलर फ्रॉम द लिच्छावी फैमिली। तो आप देखेंगे ही वाज आल्सो फ्रॉम और रॉयल फैमिली, तो इनको शुरुआत से वो सारी लग्जरी मिली है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकी चाइल्डहुड एंड मैरिज के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे पिछली वीडियो थी लॉर्ड बुद्धा के बारे में, तो जो महात्मा बुद्ध थे वो भी सारी बचपन से ही वो ख्यालों में खोए रहते थे। ठीक है, वो काफी अकेले रहते थे और कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। तो सिमिलरली आप देखेंगे महावीर भी, जो ये महान लोग हुए हैं, आप उनको हमेशा पाएंगे कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मतलब दे आर ऑलवेज लाइक अकेले रहना पसंद करते हैं। वो सच्चाई की खोज के पीछे अपना जीवन व्यतीत कर देते, तो ऐसे होते हैं महान लोग। सो इसी तरीके से महावीर भी थे। ही वाज अ प्रेशियस चाइल्ड एंड वांटेड टू गेन कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द ट्रूथ एंड साल्वेशन। तो वो जानना चाहते थे कि जीवन का सच क्या है, जीवन क्या है। तो इस तरीके के सवाल उनके दिमाग में थे। तो इसकी वजह से अगेन इनके फादर काफी चिंतित हो जाते हैं। क्यों? देखो, यहाँ पे रॉयल फैमिलीज हैं, तो रॉयल फैमिलीज में क्या है, जो रूलर है वो चाहता है कि जो उनका बेटा है वो नेक्स्ट सक्सेसर बने। बट दोनों के केस में आप देखेंगे, महात्मा बुद्ध और महावीरा के केस में क्या है कि ये दोनों दे आर मोर लाइक दे वांट टू बिकम एन एसेटिक। तो वहां पे ऑब्वियसली जो फादर है वो वरीड होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वो राजगद्दी को संभाले, पर वैसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो ही वाज अगेन हिज फादर वाज वरीड, तो इसकी वजह से वो उनकी शादी करा देते हैं टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड यशोदा। और आफ्टर सम टाइम ही वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर हु वाज नेम्ड प्रियदर्शनी और अनुजा। तो इनकी बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है प्रियदर्शनी। एंड शी वाज मैरिड टू अ कोंत्रिया बॉय जेमाली। और ये भी जो इनके आप कह सकते हैं कि जवाई थे जेमाली। ठीक है, so he later on he became the follower of महावीर। So this was about the childhood and marriage. Next हम बात करते हैं renunciation and attainment of divine knowledge, कि किस तरीके से उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और कैसे उनको वो जो पूर्ण ज्ञान है, जो डिवाइन नॉलेज है, उसकी प्राप्ति होती है। सो व्हेन ही वाज ऑफ 30 years of age, तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। सो उसके बाद ही टुक लीव फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर नंदीवर्धन एंड लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो 30 वर्ष की आयु में वो अपना घर बार छोड़कर वो जंगल में चले जाते हैं सच्चाई का पता लगाने के लिए। और वहां पे ही पास 12 years इन हार्ड पेनेंस, मतलब अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं 12 वर्षों तक। और इस समय पे वो काफी ज्यादा, यू विल गोइंग टू फाइंड इज कि काफी सफरिंग्स, काफी ट्रबल्स को फेस करते हैं इस 12
जो 12 years का जो टाइम पीरियड है, और लोग उन पे हंसते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, कुछ लोग उनको परेशान करने के लिए उनके कुछ पीछे कुत्ते छोड़ देते थे, कुछ लोग उनके ऊपर फ्रूट्स, मड और यूटेंसिल्स आप देखेंगे फेंकते थे। तो बेसिकली लोगों ने बहुत कोशिश की उनको परेशान करने की, बट ये सब क्या था, वो ये सब टॉर्चर, सफरिंग जानबूझकर ही वाज फेसिंग दैट, क्योंकि उनको लगता था, बिकॉज आप देखेंगे जैनिज्म में हार्ड फाइनेंस ये वन ऑफ द मेन टीचिंग, क्योंकि अपने शरीर को कष्ट देना है जिससे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाए। सो So every possible effort was made by the people to disrupt the course of his penance, but he bore it calmly and patiently and continued his efforts in search of the truth. मतलब लोगों ने पूरी कोशिश करी कि उनको वो पूर्ण ज्ञान ना मिले, उनके ये जो पाथ था उसके बीच में उनके प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, बट उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत कामली पेशेंटली हैंडल किया, एंड फाइनली at the age of 42 he attained the highest spiritual knowledge, जिसको जैनिज्म में हम कहते हैं कैवल्य ज्ञान। तो कैवल्य ज्ञान क्या है? इट इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि महावीर को 42 इयर्स में मिलती है। और वो कहाँ मिलती है? ही अटेन्ड कैवल्य ज्ञान अंडर ए साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऋजुपालिका। ठीक है, तो नदी के किनारे शाल ट्री के नीचे वो बैठते हैं, वहां पे ध्यान करते हैं, एंड अल्टीमेटली उनको कैवल्य ज्ञान मिलता है। एंड इसी के बाद उनको बोला जाने लगा महावीर, और पहले उनको क्योंकि बोला जाता था वर्धमान, तो बाद में इनको महावीर बोला गया, विच मीन्स द ग्रेट हीरो। एंड बिकॉज ही हैज फेस्ड वेरी मेनी टू हार्डशिप टू अटेन द डिवाइन नॉलेज, इसलिए इनको ग्रेट हीरो बोलते हैं या महावीर बोलते हैं। इसके अलावा इनको जिन्ना भी बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज द he was the conqueror as he conquered his mind and patience। ठीक है, with patience, मतलब बड़ी शांति से उन्होंने अपने माइंड को, बेसिकली कैवल्य ज्ञान है क्या, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, कि आप अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। लोगों ने उनके ऊपर इतनी चीजें फेंकी, उनको इतना परेशान किया, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल कर लिया, तो इसीलिए उनको जिन्ना कहा जाने लगा। उनको नीर ग्रंथि भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज विच मीन्स फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स, कि अब उनको जो संसार के जो बंधन है उनसे उनको छुटकारा मिल गया है। देन ही वाज आल्सो बीइंग कॉल्ड एज अरहत, विच मीन्स वर्थ वर्शिपिंग। कैवलिन, हु इज द एनलाइटेंड। सो अलग अलग नामों से उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद जाना जाने लगा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो जिन्ना है, क्योंकि महावीर को जिन्ना बोला जाता था, और उसी की वजह से ये जो जैनिज्म जो है रिलीजन का नाम पड़ा है। सो दिस वाज अबाउट द रिनंसिएशन एंड अटेनमेंट ऑफ कैवल्य ज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिकॉज आप देखेंगे कि जब इन महान लोगों को ज्ञान मिल गया है, तो वो ज्ञान उन्होंने अपने तक नहीं समेटा है, वो यह कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ज्ञान है वो आगे चलकर और लोगों में भी बांटे। तो वही चीज है कि जो महावीर हैं वो भी अपना ज्ञान जो है, ही स्टार्टेड प्रीचिंग हिज रिलीजन। सो आप देखेंगे कि वो बहुत सारी जगह गए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। और उनका जो पहला सरमन था, वो देखो, ये जो फर्स्ट सरमन, दिस इज इम्पोर्टेंट, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो उन्होंने अपना पहला जो सरमन है वो दिया था माउंट विपुल, जो कि राजगृह क्या, कौन सी जगह थी? इट वाज द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। तो वहां पे माउंट विपुल में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया। And his mission of preaching the doctrines of Jainism took him to Koshala, Magad, Mithila, Vaishali, Koshambi, Avanti, Champa, विदेहा एंड अंगा। तो उन्होंने मतलब ये जो धर्म का प्रचार करने के लिए वो इन सारी जगहों पे गए। और महावीर के काफी अच्छे रिलेशन बनते हैं रॉयल फैमिलीज के साथ भी, रूलर्स के साथ भी, एंड जिसकी वजह से उनको काफी हेल्प मिली, क्योंकि जब रॉयल पेट्रोनेज मिल जाती है तो धर्म को भी, आप देखेंगे ये जो रूलर्स है वो पूरा कोशिश करते हैं कि उसको और ज्यादा जो है पॉपुलर बनाए। तो सिमिलरली आप देखेंगे बिंबिसार एंड अजातशत्रु जो है, उन्होंने बहुत हेल्प किया जो जैनिज्म का मैसेज है उसको स्प्रेड करने में। इसके अलावा जो लिच्छावी प्रिंस अभय हैं, इसके साथ साथ महापद्मनंदा ऑफ द नंदा डायनेस्टी, चंपा रूलर उदय, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज दी फॉलोवर्स ऑफ जैनिज्म, जिन्होंने स्प्रेड और प्रोपोगेट करने में महावीर की हेल्प करी इस धर्म को। इसके अलावा
बट एक चीज है यहाँ पे कि जितना पॉपुलर बुद्धिज्म हुआ है उतना पॉपुलर जैनिज्म नहीं हुआ। और ये फॉरेन लैंड में ट्रैवल नहीं किया, जैसा कि हमने देखा ना कि वर्ल्ड के काफी एरियाज में बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बने, बट वैसा हमें जैनिज्म के केस में देखने को नहीं मिलता है। और जो महावीर है अल्टीमेटली ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी, जो कि है डिस्ट्रिक्ट पटना। ठीक है, तो पावापुरी में 72 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, और a place near modern Rajgir in Bihar in 527। तो टाइम पीरियड कब होती है? 527 BCE में एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी में उनकी जो डेथ होती है। एंड उस समय तक नियरली उनके 14,000 फॉलोअर्स बन गए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड महावीरा। अब हम उनकी टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक्चुअली पिक्चर है जब महावीर स्वामी को जो है कैवल्य ज्ञान, जो एनलाइटनमेंट मिल गया है, ही हैज अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये पिक्चर उस समय की है जब उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड महावीर की टीचिंग्स की। देखिए, जैनिज्म की और बुद्धिज्म की टीचिंग्स में आपको काफी सिमिलैरिटी मिलेगी, बट जो डॉक्ट्राइन्स है बुद्धिज्म के वो फिर भी काफी सिंपल थे। बट अगर उससे कंपेयर करें तो ये जो टीचिंग्स है दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। सो अब देखते हैं। तो सबसे पहली जो टीचिंग है दैट इज त्रिरत्ना और थ्री फोल्ड पाथ। तो जैसे आपको फोल्ड पाथ बुद्धिज्म में देखने को मिलता है, वैसे त्रिरत्ना या थ्री फोल्ड पाथ आपको जैनिज्म में भी देखने को मिलेगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ राइट फेथ दैट इज बिलीफ इन द तीर्थंकर। तो ये लोग बहुत क्या इस चीज पे एम्फसाइज करते हैं कि जो तीर्थंकरास थे या जो गुरुज थे उनको वर्शिप करना चाहिए। देन राइट नॉलेज दैट इज बिलीफ इन साल्वेशन, कि आपको जो साल्वेशन है, उसके मोक्ष है, मुक्ति है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। देन राइट कंडक्ट दैट इज नॉट टू किल, लाई, स्टील, होर्ड मनी और लीड अनजस्ट लाइफ, कि आपको किसी को मारना नहीं है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। ठीक है, और इसके अलावा अनजस्ट लाइफ आपको नहीं जीनी है। सो दीज वर द थ्री मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, और इसी को थ्री ज्वेल्स और थ्री रत्न भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है निर्वाण। तो निर्वाण के ऊपर भी इन्होंने काफी ज्यादा एम्फसाइज किया है, कि ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट एम है एक इंसान के जीवन का वो है टू अटेन साल्वेशन और टू अटेन मोक्ष और मुक्ति। और इसको जैनिज्म में सिद्धशील भी बोला जाता है। सो बेसिकली साल्वेशन या निर्वाण या मोक्ष क्या है, कि आपको ये जो बर्थ और डेथ का साइकिल है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है, और आपको ये जो वर्ल्डली सफरिंग्स हैं, जो संसार के कष्ट है, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है। और वो निर्वाण कैसे एक इंसान प्राप्त कर सकता है? बाय फॉलोइंग दी थ्री रत्ना और थ्री फोल्ड पाथ, दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन वायलेंस, अहिंसा। सो ये भी बहुत ज्यादा जैनिज्म और बुद्धिज्म आप देखेंगे दोनों ही नॉन वायलेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो ये बट नॉन वायलेंस जैनिज्म के केस में थोड़ा और एक्सट्रीम हो जाता है। और ये ऐसा मानते हैं कि किसी को भी हमें इंजर नहीं करना है, किसी को नहीं मारना है, नॉट इवन अ स्मॉल इंसेक्ट। सो जैनिज्म ऐसा मानती है कि जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब इक्वल है, and it accepts the existence of life not only in men but animals, trees, plants, stones। तो ये ऐसा मानते हैं कि इंसान और जानवरों के अलावा पेड़ पौधों में, पत्थरों में भी जो है वो आत्मा होती है। तो इसी वजह से आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो जैन्स हैं जब वो चलते हैं तो वो नंगे पैर चलते हैं, कि किसी इंसेक्ट को वो ना कुचल दे। And they also tie a piece of cloth around their mouth so they should not inhale the small insects in the air। तो आप देखेंगे जो जैनिज्म फॉलोअर्स है वो मुंह पे कपड़ा भी लगाते हैं, वो इसीलिए कि वो इनहेल ना कर ले कोई इंसेक्ट को। और यहाँ तक कि वो वाटर को भी स्ट्रेन करते हैं, मतलब पीने से पहले वाटर को भी छानते हैं, पानी को छानते हैं, क्योंकि उसमें भी कहीं वो गलती से इंसेक्ट्स को कंज्यूम ना कर ले। तो बेसिकली ये जो है नॉन वायलेंस वो आपको जैनिज्म में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलेगा।
और यही रीजन है, दैट इज द मेन रीजन, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलेगा। हार्ट फाइनेंस की ये बात करते हैं, दे टॉक अबाउट नॉन अहिंसा, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो रियल लाइफ है एक कॉमन मैन के लिए बहुत मुश्किल है इन चीजों को एक्सेप्ट करना। तो इसी वजह से बहुत प्रैक्टिकल नहीं है एक आम आदमी के लिए ये धर्म, जिसकी वजह से ज्यादा फॉलोअर्स इस धर्म के नहीं बने। क्या नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये लोग भी कर्मा थ्योरी पे और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या है कि जो आत्मा है वो मरती नहीं है, वो इमोर्टल है और वो शरीर को बदलती है। तो इन चीज पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप कर्म करेंगे उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। गुड डीड्स बियर गुड रिजल्ट्स, अच्छा काम अच्छा आपको परिणाम देगा, और बैड कर्मा कॉजेज मिजरी, तो बुरे कर्म जो होंगे उससे आपको कष्ट पहुंचेगा। तो जैसा बेसिकली आप करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। एंड ये भी कहते हैं कि जो मैन है, इंसान जो है, इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। क्यों? क्योंकि अगेन जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो इसीलिए इंसान जो है खुद ही अपनी जो डेस्टिनी है वो खुद ही बनाता है। एंड वो ऐसा बोलते हैं कि ही कुड अटेन साल्वेशन बाय परस्यूइंग अ लाइफ ऑफ वर्च्यू एंड प्योरिटी। तो आपको एक पवित्र जीवन जीना है, प्योर जीवन जीना है, वर्चुअस हाई मॉरल जो है उसको फॉलो करने हैं, और इससे आप अटेनमेंट यू विल एबल टू अटेन साल्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्ट फाइनेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। तो दीज पीपल दे बिलीव, दिस रिलीजन एक्चुअली बिलीव इन सेल्फ टॉर्चरिंग, कि अपने शरीर को बहुत कष्ट देना है। So the Jans are in favor of controlling their mind and senses by hard penance. ये कहते हैं कि आप अपने माइंड को और सेंसेस को, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करोगे? अपने शरीर को कष्ट देके, हार्ड पेनांस के थ्रू, एंड सेल्फ टॉर्चर, अपने आप को टॉर्चर करके। So according to them, it is through hard penance that a person gets enlightened and attains salvation. तो ये जैनिज्म के अकॉर्डिंगली ऐसा माना जाता है कि इंसान को हार्ड पेनांस और टॉर्चर करके ही एनलाइटनमेंट मिलता है और साल्वेशन मिलता है। और जैसा कि महावीर के केस में भी हम देखें तो 12 वर्षों तक वो अपने आप को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते रहे, एंड उसके बाद ही उनको एनलाइटनमेंट मिला। तो इसी वजह से वो वही सेम चीज जो है उसको प्रीच करते हैं, और ये कहते हैं कि आपको हाई मॉरल लाइफ जो है जीनी चाहिए, यू शुड कि वर्चुअस लाइफ आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है 5 डायरेक्टिव्स। तो ये 5 चीजों के 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये एम्फसाइज करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप ये, इफ यू विल ऑब्जर्व दीज 5 प्रिंसिपल, देन यू विल एबल टू फ्री द सोल ऑफ ऑल बॉन्ड्स एंड रिस्ट्रिक्शन। तो अपनी आत्मा को आप ये जितने भी बॉन्ड्स है, ये रिस्ट्रिक्शन है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। एंड इन 5 डायरेक्टिव्स को बोला जाता है पंच अनुवर्ता और 5 डायरेक्टिव्स। तो ये क्या है 5 डायरेक्टिव्स? सत्य की ट्रूथ, अहिंसा नॉन वायलेंस, अपरिग्रह नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अस्तेय not to receive anything which is not freely given, and ब्रह्मचर्य celibacy। तो ये जो शुरू के 5 जो प्रिंसिपल, शुरू के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, दैट वाज गिवन बाय पार्श्वनाथ, जो कि थे 23rd तीर्थंकर, और 24th तीर्थंकर थे महावीर। तो इस इन चारों में से जो पांचवा जो इंक्लूड किया गया है प्रिंसिपल, दैट इज ब्रह्मचर्य, वो किसने किया था? महावीर ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ नॉलेज। सो अकॉर्डिंग टू महावीर देर आर 5 काइंड्स ऑफ ज्ञान और नॉलेज। तो 5 तरीके का ज्ञान है, नॉलेज है। वो है मति, श्रुति, अवधि, मनः, कैवल्य। मति क्या है? द नॉलेज विच इज ऑब्टेन थ्रू सेंसेस, तो वो ज्ञान जो आपको इंद्रियों के द्वारा मिलता है। श्रुति, द नॉलेज विच इज अटेन थ्रू लिसनिंग और डिस्क्राइबिंग, वो ज्ञान जो आपको सुनने से या डिस्क्राइब करने से मिलता है। Avadhi, it is a divine knowledge. Through its achievement, men may obtain knowledge regarding a place, टाइम और थिंग, ये एक डिवाइन नॉलेज है। और जब एक इंसान को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको प्लेस या टाइम और चीजों के बारे में मतलब आप देखते हैं ना कि कई जैसे ये महान लोग होते हैं, इनको पता लग जाता है कि दूसरी जगह क्या हो रही है, प्रिडिक्ट कर पाते हैं। सो बेसिकली प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, तो वो चीज है अवधि। देन मनः, मनः क्या है? द नॉलेज विच इज रिसीव थ्रू नोइंग द मनः ऑफ अदर पीपल, कि वो ज्ञान जो, मनः मतलब माइंड, मन,
ठीक है, तो वो ज्ञान जो आपको दूसरे के मन को पढ़ के मिलता है, तो मतलब इस ज्ञान को जब आप अटेन कर लेंगे तो उसके बाद आप दूसरे का मन पढ़ सकते हैं। एंड अल्टीमेटली कैवलियर, तो कैवलियर क्या है? नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन वन हैज कॉन्कर्ड वंस सेंसेस, तो वो नॉलेज जब एक इंसान अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, उसके बाद जो उसको ज्ञान मिलता है उसको हम कहते हैं कैवलियर। नाउ नेक्स्ट आता है वर्शिप ऑफ तीर्थंकर्स। तो ये लोग जो हैं, जो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। दे बिलीव कि दे आर ओमनीपोटेंट एंड हेंस दे वर्शिप देम, कि वो हर जगह हैं, ठीक है, वो सब जानते हैं। सो इसी वजह से उनकी वर्शिप के ऊपर ये बल देते हैं कि उनकी पूजा करनी चाहिए। And a man can attain salvation by molding his life according to the teachings of these तीर्थंकर। तो एक इंसान अपने जीवन को बदल सकता है अगर वो इन तीर्थंकर्स को फॉलो करे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करे। नाउ नेक्स्ट आता है बिलीफ इन इक्वालिटी। सो जैनिज्म में इक्वालिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो कहते हैं हर एक इंसान बराबर है, and there is no distinction between the rich or poor, high or low, and made no discrimination based on color, caste और creed, कि धर्म के नाम पे या कलर और क्लास के नाम पे जैसे कि लोग डिवाइडेड है या इनइक्वालिटी को जो सोसाइटी है उसको प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये उसके अगेंस्ट बोलते हैं। एंड दैट इज हाउ ही इज आल्सो अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। एंड यहाँ तक कि ये जो रिलीजन है इसमें वुमेन को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो दे आर एक्चुअली ट्रीटिंग एवरीबडी एज इक्वल्स। सो नेक्स्ट आता है इसके अलावा, नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस ऑन सोल। तो ये आत्मा को बहुत ज्यादा बल देते हैं। ये कहते हैं कि जो सोल है इट इज इमॉर्टल, और हर एक इंसान में ही बिलीव दैट एवरीथिंग एक्चुअली, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में सोल है, ये ऐसा मानते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि किसी को हार्म नहीं करना है, वेदर इट इज अ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, स्टोन एक्सेट्रा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली हर जगह आत्मा है और ये आत्मा को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। और ये कहते हैं कि सोल इज इटर्नल एंड ट्रांसमाइग्रेट्स टू अनदर बॉडी आफ्टर डेथ, कि आत्मा नहीं मरती है और वो शरीर को बदलती है मरने के बाद। सो और सोल के ये अगेन ये सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कहते हैं a soul has the following four characteristics, that is infinite knowledge, infinite faith, infinite energy, infinite bliss and happiness। मतलब हर चीज अनगिनत है, ठीक है, नॉलेज भी अनगिनत है, फेथ, एनर्जी और ब्लिस या हैप्पीनेस भी अनगिनत है आत्मा के अंदर। तो आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई मॉरल लाइफ। तो दे बिलीव ऑन to lead a virtuous life basically, so they believe in high moral life, which means that ki you should remain away from sensuality, anger, greed and jealousy। तो ये जितनी भी बुराइयां हैं इनसे आपको दूर रहना है। इसके बाद और एक प्योर लाइफ जो है वो जीनी है। इसके बाद आता है 18 सिंस। तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म 18 सिंस व्हिच पोल्यूट वंस लाइफ एंड पुट अ मैन इनटू द नेट ऑफ कर्मा एंड डिजायर। तो ये जो इंसान है वो अगर इन 18 सिंस को, इन 18 पापों को बेसिकली कंट्रोल कर लेगा तो उसको साल्वेशन मिलना और ज्यादा आसान हो जाएगा। वो क्या है ये 18 सिंस? ये है प्राइड, वायलेंस, हेट्रेड, anger, falsehood, rage, use of intoxicants, blaming others, sex, maya, greed, stealing, impatience, deceiving, criticism, levying false charges, jealousy and telling a lie। तो ये 18 sins है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो it will become more easier for you to attain salvation। तो ऐसा मानते हैं जैनिज्म के अकॉर्डिंगली, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट आता है इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। So according to Mahavir, each and every individual shapes his destiny as per his deeds। कि हर एक इंसान जो है अपने कर्म खुद ही लिखता है, ठीक है, वो अपनी डेस्टिनी वो ही डिसाइड करता है। और इसी वजह से जो महावीर है वो वुमेन को बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन देते हैं। दे ट्रीट मोर बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली। और वो अपने धर्म में आप देखेंगे कि उन्होंने वुमेन के लिए भी इक्वली
अपने डोर्स को ओपन किया है कि वो भी आ सकते हैं इस धर्म को, वो भी इस पाथ को फॉलो करके जो साल्वेशन है या मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। एंड इसीलिए हम देखेंगे कि मेनी वुमेन डिलीवर्ड सर्मन्स एंड जॉइन द जैन संघा। सो एक डिफरेंस हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म में यहाँ ये देखने को मिलता है कि शुरुआत में आप जब बुद्धिज्म में देखेंगे तो शुरुआत में वुमेन फॉलोअर्स नहीं थी, मतलब जो बुद्धिस्ट संघा है उसमें वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो वो लेटर ऑन आप देखेंगे जब ये जो बुद्धिज्म है जब दो सेक्ट्स में बट गया था, हीनयान और महायान, तो महायान की जो सेक्ट है वहां पे वुमेन को इस तरीके की इंपॉर्टेंस दी जाने लगी एंड दे ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट संघा। बट यहाँ पे आप देखेंगे जैनिज्म में शुरुआत से ही जो वुमेन है उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तभी आप देखेंगे कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो भी संबंध दे रही हैं और वो जैन संघ में को ज्वाइन कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नो बिलीफ इन गॉड। सो यहाँ पे जो महावीर हैं वो भगवान के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सो वो इस चीज को डिनाई करते हैं। ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर और रूल ऑफ द यूनिवर्स, बट they believe that everything animate and inanimate has a soul। तो ये सोल को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि वो कहते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में भी सोल है। सो द जैन कंसिडर ओनली द सोल एज सुप्रीम। तो उनके लिए सबसे बड़ी पावर क्या है? आत्मा। तो वो आत्मा को बहुत ज्यादा बल देते हैं। आई विल कोट अगेन, वॉट एवर ग्रेट इज देयर इन ह्यूमन सोल एंड पावर एंड मोरालिटी दैट इज गॉड। ठीक है, तो मतलब आप देखिए आत्मा को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, वही मॉर्टल है। मतलब आपको कोशिश करनी है अपने आत्मा को जानने की और वो पाथ इन्होंने बताया है। नेक्स्ट बात करेंगे नो बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। जब हम बोलते हैं कि दे बिलीव इन इक्वालिटी तो ऑटोमेटिकली जो महावीर हैं वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बोलते हैं। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे ये एक्चुअली एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह ही आए थे शुरुआत में, और इन दोनों ने ये जो फॉल्स रिचुअल्स हैं, ठीक है, हिंदुइज्म में जैसे आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे पाखंड जो पंडित थे वो बहुत सुपीरियर बन गए थे और डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर, अनटचेबिलिटी वाज देयर। सो उन सब के खिलाफ ही एक सोल्यूशन के तौर पे ये धर्म आते हैं। तो इसी वजह से ये कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते, उसको कंडेम करते हैं और वो कहते हैं एक शूद्र भी जो है वो भी साल्वेशन को जो है वो प्राप्त कर सकता है बाय अडॉप्टिंग त्रिरत्ना। ठीक है, एंड बाय परफॉर्मिंग हार्ड पेनेंस एंड लीडिंग अ प्योर एंड नोबल लाइफ। तो एक इट डजंट मैटर कि कोई लो बॉर्न है या हाई बॉर्न है, वो भी साल्वेशन को प्राप्त कर सकता है अगर वो इन पाथ पे चले। नेक्स्ट आता है नो फेथ इन यज्ञ एंड सैक्रिफाइसेस। तो सेम चीज जो मैंने पहले बोली कि क्योंकि ये धर्म एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह ही आए थे, तो वो ये फॉल्स रिचुअल्स जो हैं या एनिमल सैक्रिफाइस है, ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये जो यज्ञ है इतने महंगे महंगे जहाँ पे इतना ज्यादा खर्चा किया जाता था, उन सब के खिलाफ है ये कहते हैं कि इंसान अगर अच्छा जीवन व्यतीत करता है, अगर वो एक वर्चुअस लाइफ जीता है, प्योर लाइफ जीता है, तो वो जो है बड़े आराम से जो है साल्वेशन को प्राप्त कर सकता है। उसको ये सब यज्ञ में या सेक्रीफाइसेस में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। और वो जो ब्राह्मण्स है, जो एक डोमिनेंट क्लास है, उस चीज को भी वो कंडेम करते हैं कि ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है जो कि आपको इन पापों से मुक्ति दिलाएगी, तो उसके भी ये खिलाफ है। इसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट आता है दैट इज नो फेथ इन सैंक्टिटी ऑफ वेदास एंड द संस्कृत लैंग्वेज। सेम थिंग। तो इसी वजह से क्योंकि जब वो ब्राह्मण्स पे नहीं विश्वास कर रहे, यज्ञ या सैक्रिफाइसेस पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, तो वो वेद के ऊपर भी भरोसा नहीं करते हैं। बोलते हैं ये वेद ही नहीं है, इट इज नॉट द सुप्रीम, इट इज नॉट द सुप्रीम नॉलेज। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि आपको वेद को पढ़ के ही ज्ञान मिलेगा। ठीक है, और वो कहते हैं संस्कृत लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट या सेक्रेड नहीं हो सकती है, तो वो इसके खिलाफ है। एंड ही बिलीव दैट द रेसिटेशन ऑफ वैदिक मंत्रा कुड नॉट मेक द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट पॉसिबल। तो आपको ये जो एनलाइटनमेंट है वो वेदों को पढ़कर नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई, दैट इज द रीजन महावीर ही प्रीच्ड हिज रिलीजन इन द लोकल लैंग्वेज। जैसे आप बुद्धिज्म में भी देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने जो अपनी टीचिंग्स हैं उसको लोकल लैंग्वेज में प्रीच किया था। सिमिलरली महावीर स्वामी जो है, इन्होंने भी अपने धर्म का जो प्रचार है वो प्राकृत लैंग्वेज, जो कि कॉमन मासेस की लैंग्वेज थी प्राकृत, उसमें जो है अपने धर्म का प्रचार किया।
सो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो एंड में, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि जैनिज्म जो है वो आगे चलकर कौन से दो सेक्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो श्वेतांबर कौन है? वो लोग जो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, एंड दिगंबर दोज हु कंसिडर स्काई एज देयर क्लोथ। तो आप जो दिगंबर सेक्ट को फॉलो करते हैं वो बेसिकली नेकेड लाइफ जीते हैं। सो दीज आर द टू क्लासिफिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, and thank you so much for watching this video. Have a nice day. Take care. Stay safe.